is Priyanka. So in today's video, I will discuss the environmental sex determination. In last video, I covered the determination of Drosophila, sex determination of Drosophila. So in today's video, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कोई भी स्पीशीज़ है, इंसेक्ट्स हैं, क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ है, टर्टल्स की है, स्नेक्स की है, रेप्टाइल्स की है, तो वो जो स्पीशीज़ हैं वो उनका जो सेक्स है वो वेदर इट इज़ मेल और फीमेल वो डिसाइड कैसे होगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर. ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर है कि अगर टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है तो वो जो सेक्स है वो आपका मेल हो जाएगा और कितने टेम्परेचर पे फीमेल हो जाएगा. तो इसी को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं जो एग्स हैं. ठीक है, तो एग्स को अगर इनक्यूबेट करें लो टेम्परेचर पे, कुछ स्पीशीज़ के एग जैसे क्रोकोडाइल के स्पीशीज़ के एग या टर्टल्स के एग्स हम अगर इनक्यूबेट करेंगे लो टेम्परेचर पे तो वो एक सेक्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि हम एग्स को अगर इनक्यूबेट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो वो दूसरे वाला सेक्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, सो देयर इज़ ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट परमिट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स टू हैच फ्रॉम द सेम ब्रूड ऑफ एग्स. ओके, तो हम एग्जांपल ले ली हमने, अब एमिस की करते हैं. ठीक है, एक जो टर्टल्स का जो एग्जांपल है एमीज. ठीक है, तो उनके जो एग होते हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर होता है तो वो फीमेल बन जाते हैं. ठीक है, और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे तो वो सारे के सारे मेल ब्रूड्स बन जाते हैं. ठीक है, तो ये जो थ्रेश होल्ड टेम्परेचर है, ठीक है, तो जिस पे जो सेक्स रेशो है ये इवन रहती है, ये कितना है 28.5 डिग्री सेल्सियस इसमें. ठीक है, तो दिस डेवलपमेंटल विंडो ड्यूरिंग विच सेक्स डिटर्मिनेशन occurs can be discovered by incubating eggs at the male producing temperature for a certain amount of time and then shifting them to an incubator at the female producing temperature. क्या मतलब हुआ, एग्स को हमने इनक्यूबेट करना है सबसे पहले जो मेल प्रोड्यूसिंग टाइम पे. ठीक है, मेल प्रोड्यूसिंग टेम्परेचर पे, उसके बाद उसको शिफ्ट कर देना है टूवर्ड्स द फीमेल प्रोड्यूसिंग टेम्परेचर. तो पहले वो मेल बन जाएगा, उसके बाद फीमेल. ठीक है, तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे. कम टेम्परेचर है तो मेल, अगर ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो फीमेल बन जाएगा. ओके, अब बात करते हैं कुछ जीन्स हैं, 2 जीन्स हैं ऐसी जो कि इसमें काम आ रही हैं. ठीक है, तो लेट मी, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आप. रिसेंटली स्टडीज ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ टेम्परेचर इंड्यूस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन हैव पॉइंटेड टू CIRBP, एक कोल्ड इंड्यूस्ड RNA बाइंडिंग प्रोटीन, एक ये वाली प्रोटीन है. ठीक है, एक ये प्रोटीन है. जी, तो एक जो है वो ये प्रोटीन है. ठीक है, कोल्ड इंड्यूस्ड RNA बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, जो क्या काम करती है, इट एक्ट्स एज द एजेंट रिस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंसेस. ठीक है, एक इसकी बात हो रही है. तो जीन फॉर CIRBP इज एक्सप्रेस्ड एट द टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन स्नैपिंग टर्टल्स एंड द डिफरेंट एलील्स गिव डिफरेंट सेक्स रेशो बायसेस. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, दिस प्रोटीन में एक्ट बाय रिप्रेसिंग द स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन ऑफ सर्टन मैसेज. ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है ये काम कब करती है, कैसे काम करती है, इट रिप्रेसेस द स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन को ये रोक देती है, सिंपल सा. ठीक है, कुछ टेम्परेचर्स पे. तो ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो आगे प्रोटीन अगर नहीं बनी तो वो जो है वो पर्टिकुलर जो ट्रेट है वो नहीं आएगा. ठीक है, अब बाकी जो दूसरी टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन है वो कौन सी है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन को रेगुलेट करती है, वो कौन सी होगी, TRPV4. एक होगी CIRBP और दूसरी होगी TRP4. पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, छोटा सा टॉपिक था, इसमें सिर्फ 2 ही जीन्स इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और आपको वो समझना है कि वो कौन कौन सी होती हैं, और उसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, एक कोल्ड इंड्यूस्ड RNA बाइंडिंग प्रोटीन हो गई, इसका काम क्या है, ये रिप्रेशन में काम करती है, ट्रांसलेशन को रिप्रेस करती है, उसका अल्टरनेट स्प्लाइसिंग नहीं होने देती है.
ठीक है। और दूसरा जो है वो है TRPV। ये एक कैल्शियम चैनल है, ठीक है, जिसका एक्टिविटी रिलेट करती है एक्टिवेटिंग टेस्टिस फॉर्मिंग जीन्स। ओके, ये अगर एक्टिवेट हुई तो टेस्टिस बनेंगे, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म है इन्वायरमेंटली इंड्यूस सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये अभी तक इतना नहीं पता चला है। जितना पता चला है वो यहाँ पे 2 जीन्स के थ्रू यहाँ पे बता दिया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ओके। सो यू हैव टू कवर ओनली दीज 2 genes, that is CIRBP and TRPV4 and their role. Okay, I hope you understood. If you guys really found my video helpful, please like and subscribe my channel. Thank you so much.